ऑलराइट, आज का हमारा टॉपिक फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं विद 1D एरे। 1D एरे हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से हम लोग प्रॉपर उसको नहीं लेके चल सके थे। आज हम उसको प्रॉपर लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 1D एरे के बारे में। आप सबको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगी। एरे क्या होता है? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ सेव कर सकते हैं ऑफ सेम डेटा टाइप। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जितनी चाहे वैल्यूज़ सेव करवा सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सब का जो डेटा टाइप है वो हमारे पास सेम ही रहेगी। बस सेम डेटा टाइप की वैल्यूज़ हम लोग सेव करवा सकते हैं। और राइट, मैं ज़रा कंपाइलर रेडी कर लूँ, मैं देख लूँ ये मेरे पास वर्क कर रहा है या नहीं, या मुझे ऑनलाइन ही काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, मेरे पास आउटपुट आ रहा है, विच मीन्स हम ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ठीक है, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एरे इनिशियलाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं। इनिशियलाइज़ करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक चीज़, इस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स भी हम या तो इनिशियलाइज़ करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम एरे को भी या इनिशियलाइज़ कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें एरे इनिशियलाइज़ करना हो, यानी कि हमें शुरू से बता देना हो कि एरे में कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। लेट्स से मैं एक इंटीजर एरे बनाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं डेटा टाइप बताऊँगा। मैंने यहाँ पे बताया कि मेरा जो एरे है वो इंटीजर डेटा टाइप का होगा। उसका कोई भी नाम रखना चाहें आप, आपकी मर्ज़ी। जिस तरह वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं आप, सिर्फ़ और सिर्फ वो डिफ़ाइंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही एरे के लिए भी सिर्फ यही शर्त है कि नाम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो कोई कीवर्ड या स्पेसिफाइड जो सी लैंग्वेज का वर्ड है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ ARR। मैंने अपने एरे का नाम रखा ARR। उसके बाद जो एक चीज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से मुख्तलिफ है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि जो ARR है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में ओपन करूँगा। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद मैं इसको कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट्स से 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये 5 वैल्यूज़ मैंने इस एरे को प्रोवाइड कर दी। अब बैक एंड पे हमारे पास एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और उस बॉक्स में हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि वो बॉक्स किस तरीके से कुछ क्रिएट होगा। मैं आपको एक बार फिर ज़रा दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो कुछ आपके पास एक इस तरीके का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके का बॉक्स क्रिएट होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इस तरीके का बॉक्स क्यों, वैल्यूज़ तो सिर्फ 5 हैं, यहाँ पे तो 10 बॉक्सेस बने हुए। तो होता क्या है, वो जो वैल्यूज़ हम लोगों ने दी हैं वो तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक, लेकिन हर नंबर एक पोजीशन पर होता है, तो वो पोजीशन को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमारे पास एरे की स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 और जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस तक जाएगी। लेट्स से यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो 4 तक होगी। याद रखिएगा, इंडेक्सिंग और लेंथ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपसे पूछूं इस एरे की लेंथ क्या है, तो इस एरे की लेंथ 5 है और इसकी इंडेक्सिंग, मैक्सिमम इंडेक्सिंग कहाँ तक जा रही है, वो 4 तक जा रही है। तो इंडेक्सिंग हमेशा कितनी होती है, लेंथ -1।
ठीक है, आपके पास अगर लेंथ एरे की 10 होगी तो आपके इंडेक्स कहाँ तक होंगे, 9 तक होंगे। अगर आपकी एरे की लेंथ 15 होगी तो आपके पास इंडेक्सिंग 14 तक होगी। क्यों? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही होती है फ्रॉम 0। ठीक है, तो अभी जो हम आपको सामने नज़र आ रहा है कुछ ऐसा ही बैक एंड पर हो चुका है हमारे कंपाइलर पे। अब उसके बाद हमने देखा कि इसको डिस्प्ले करने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक, अब मल्टीपल तरीके किस तरीके से हैं? मल्टीपल तरीके कुछ इस तरीके से हैं। लेट्स से कि मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैं पहले नंबर 2 को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अब नंबर 2 को डिस्प्ले करवाने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो जाहिर है कोई भी इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है %d की। उसके बाद कॉमा लगा के हमें जिस भी वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना हो हम उसका नाम लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ARR। अब मसला ये है कि ARR जो एक वेरिएबल है, पहली बात वो वेरिएबल नहीं, वो एरे है, और उस एरे में एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, उस एरे में 5 इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम अब आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आप उसको ये बात बताएं कि आपने एरे के कौन से इंडेक्स को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, बात हो रही है किस इंडेक्स को डिस्प्ले करवाना है। हम उसको ये नहीं बताते कि 2 डिस्प्ले कर दो, 4 डिस्प्ले कर दो, हम उसको लोकेशन, उसको एड्रेस बताते हैं कि इस एड्रेस पे जो मौजूद वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर दो। एड्रेस को हम बेसिकली इंडेक्स कह रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे उससे कहा कि एक काम करो, 0 इंडेक्स या फिर 0 एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर दो। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं 2 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, 2 मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर मुझे सारे नंबर्स को डिस्प्ले करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि मैं 1 बाय 1 हर इंडेक्स को मेंशन करूं, यानी कि 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, 1 2 0 1 2 3 4। ऑलराइट, एक स्टेटमेंट ज़्यादा लिख दी प्रिंट ऑफ की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 1 बाय 1 हर इंडेक्स को मेंशन किया। ठीक, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास आउटपुट देखिएगा 2 4 6 8 10। सबको पता है बैकस्लैश n यूज़ नहीं हुआ हुआ, इस वजह से ये इस तरीके से आउटपुट आ रहा है एक सिंगल लाइन में। बेसिकली ये एरे का हर इंडेक्स डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये है एक सिंपल तरीक़ेकार एरे को डिस्प्ले कराने का। अब ये तो था एरे जो हम लोगों ने खुद से इनिशियलाइज़ किया, यानी कि बता भी दिया कि इस एरे में कितने नंबर्स होंगे और कौन कौन से होंगे। लेकिन लेट्स से हम चाहते हैं कि हम ऐसा एरे बनाएं जो एम्प्टी हो, उसमें कोई वैल्यूज़ ना हो, लेकिन हाँ डिफ़ाइन हो जाए कि जब इस एरे को फिल किया जाएगा तो उसमें कितनी वैल्यूज़ आएंगी। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, मैंने लिखा कि मैं इंटीजर एरे ही बना रहा हूँ और उसका नाम उस इंटीजर एरे ही बना रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेंथ मेंशन कर दूँगा। लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया 5। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं कंपाइलर से कह रहा हूँ कि एक एरे बना दो। ठीक है भाई, एरे बना दो, लेकिन किस तरीके का एरे बनेगा? एरे अब हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके का, जिसमें हमने उसको सबसे पहले ये बता दिया कि हमारे पास एरे की इंडेक्सिंग 5 तक होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है एरे की लेंथ क्या होगी, 5 होगी, यानी कि उसमें 5 एलिमेंट्स आप रख सकते हो। और लेंथ 5 डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि हम बता रहे हैं कि इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट हो रही है 0 से। तो ये जो अभी मैंने सामने कोड लिखा इंट ARR, अच्छा एक यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि दो पहले वाले का नाम भी ARR, तो इसको मैं नाम चेंज करूँगा ARR1। तो इस ARR1 की लेंथ 5 है, विच मीन्स ये 5 एलिमेंट्स अलाउ करेगा, लेकिन इंडेक्सिंग इसकी 4 तक होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अब सबसे पहले, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई मसला?
नो। क्लियर है? ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब उसके बाद अच्छा, अब उसके बाद ये देखते हैं कि अगर हमें इस एरे को डिस्प्ले करवाना है तो और इसका आसान तरीका क्या है। पहले तो ये देख लेते हैं कि इस एरे को डिस्प्ले करवाने का आसान तरीका क्या हो सकता है। वो हमने बात की थी बाय यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप हम इनिशियलाइज करते हैं इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देंगे और इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट में %d कॉमा ARR और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एनी नंबर हम लिख देंगे i। ये हम लोगों ने चीज़ समझी थी कि बाय यूजिंग फॉर लूप हम बहुत ईजिली हर नंबर को एरे के डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब वो किस तरीके से, इसकी एक आइट्रेशन करके देख लेते हैं। पहले इसको आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑलराइट, आप देख सकते हैं एरे में हमारे पास 5 नंबर्स थे 2 4 6 8 10। बाय यूजिंग फॉर लूप हमने इन पांचों नंबर्स को बहुत ईजिली डिस्प्ले करवा दिया। अब ये हो किस तरीके से रहा है। सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 0 हमारा लूप स्टार्ट हुआ, i की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन हमारी ट्रू है, विच मीन्स हम लूप के ब्रैकेट के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब जब हम लूप के ब्रैकेट के अंदर एंटर हुए तो हम आए इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पे। इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पे हमने देखा कि %d यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो हमारे कंपाइलर ने बोला कि मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो हमने बोला कि ARR को, उसने बोला ARR तो एरे है, इसका मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर इंडेक्स यानी कि एड्रेस बताने की। हमने उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया i और i की वैल्यू क्या थी 0। इसका मतलब यहाँ पर i की जगह क्या आ गया 0। इसका मतलब हम एरे के कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम एरे के 0th इंडेक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर क्या प्लेस है इस वक्त 2। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ गया 2 लिखा हुआ आ गया। उसके बाद i प्लस प्लस हुआ, i में आइट्रेशन हुई जिसके बाद i की वैल्यू 0 से 1 हो गई। अब यहाँ पर दोबारा से कंडीशन चेक हुई, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है। तो उसके बाद हम लोग दोबारा से प्रिंट एफ स्टेटमेंट के पास आ गए, अगेन वही %d लिखा हुआ है और हमने फिर उससे कहा कि इस बार जो i की वैल्यू है ना उसको डिस्प्ले कर दो। इस बार i की वैल्यू क्या थी 1 हो गई थी, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा 4 डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि वो एरे के कौन से इंडेक्स पर मौजूद है, फर्स्ट इंडेक्स पर मौजूद है। इस तरीके से हमारी आइट्रेशंस चलती रहेंगी। लास्टली i की वैल्यू जब 4 के बराबर हो जाएगी तो हमारे पास 10 डिस्प्ले हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, इंडेक्स ख़त्म हो जाएंगे। जब ये i प्लस प्लस आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो यहाँ पर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, हमारे पास मज़ीद कोई इंडेक्स भी नहीं है, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि अगर तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन गलत लिख दें, जितने इंडेक्स नहीं हैं हमारे पास उससे ज़्यादा बार अगर लूप चलाएंगे तो वो हमारे पास कोई जंक वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा जो कि गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को ख्याल रखना है इस चीज़ का लूप चलाते हुए वाइल वर्किंग विद एरे, कि आपका लूप उतना ही चलना चाहिए जितने आपके एरे की इंडेक्सिंग होगी। यहाँ तक किसी को मसला? हम इसके अब थोड़े से टास्क की तरफ बढ़ें। सर एक सवाल था, भी बोलें। ये अगर एरे की हम कोई लेंथ ना रखें तो उसकी इन्फिनाइट लेंथ होगी? नहीं नहीं, अच्छा फिर आप जितने, अच्छा चलो इसका भी एक टास्क है, मैं उसमें करके बताता हूँ आपको कि वहाँ पर क्या होगा, ठीक है? उस सिचुएशन में क्या होगा मैं आपको ये करके बताता हूँ। अभी तक मुझे बताओ, यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। कि कोई और स्टूडेंट, किसी को कोई सवाल? ऑलराइट, ठीक है। अब पहले एक आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, आप लोग करें, बल्कि छोड़ें, पहले मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को एक टास्क।
एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि वाइल वर्किंग विद एरे, अगर आपने एरे से रिलेटेड कोई भी काम करना है और आप लोग लूप यूज़ कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हर फंक्शनैलिटी के लिए एरे के आपको एक अलग लूप यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से अभी जो यहाँ पर हम लोगों ने एरे इनिशियलाइज किया हुआ है, अगर मैं ये एरे इनिशियलाइज एम्प्टी एरे है और मुझे इसको फिल करना है, तो इसको फिल करने के लिए मुझे एक सेपरेट लूप चाहिए होगा। अब इसके साथ मुझे किसी भी किस्म की फंक्शनैलिटी, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई वैल्यू डिलीट करनी है या कुछ भी करना है, तो मुझे उसके लिए फॉर लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब अदील के सवाल की तरफ आने से पहले एक टास्क है, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम अदील के सवाल की तरफ आते हैं। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो एरे मैंने अभी डिक्लेयर किया है, सॉरी, इसको हम फिल करें। इसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लूप यूज़ करेंगे और जाहिर सी बात है उसके अलावा हम स्कैनफ यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर लूप लिखूँगा। मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ पहले, एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एन एरे। उसके बाद मैं अगर सिंपल स्कैनफ लिखूंगा तो सबको पता है एक स्कैनफ सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू का इनपुट लेता है, एट अ टाइम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू इनपुट लेता है। अब हमें मल्टीपल वैल्यूज इनपुट लेनी है और पूरे एरे को फिल करना है, तो मैंने फॉर का लूप इस्तेमाल किया। मैंने कहा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड आई प्लस प्लस। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फॉर का ब्रैकेट ओपन किया और सबको पता है कि यूज़र से इनपुट लेने का तरीक़ेकार है स्कैनफ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्कैनफ और इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d, कॉमा, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा एंड % का साइन एंड ARR1। यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से हम नॉर्मली एक सिंगल वेरिएबल में वैल्यूज़ एंटर करते हैं जिस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब जिस तरीके से हम जब डिस्प्ले करवा रहे थे तो हम उसको एड्रेस या इंडेक्स बता रहे थे कि इस इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले कर दो, इस तरीके से हम उसको अब इंडेक्स बताएंगे कि यूज़र से वैल्यू लेकर आपने किस इंडेक्स या किस प्लेस पर वैल्यू सेव करवानी है। तो इसके लिए हम लोगों ने वही आई, जो पुरानी ट्रिक थी जिस तरह वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा रहे थे, उसी ट्रिक को यूज़ किया। जैसे जैसे आई में इंक्रीमेंट होता जाएगा, आपका लूप आगे बढ़ता जाएगा, आप 1 बाय 1 इंडेक्सिंग में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ऐसा कुछ एरे दिख रहा था, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे एक नंबर एंटर कर देंगे। जब इंक्रीमेंट होगा आई में, उसमें कोई दूसरी वैल्यू आप एंटर करोगे वो इस इंडेक्स पे आ जाएगी, एंड सो ऑन टिल लाइन इंडेक्स 4 तक ये आपका एरे फिल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला यूज़र से वैल्यूज़ एंटर करवाने के लिए? ऑलराइट, लेट्स डू वन थिंग। अब आपने इस एरे को डिस्प्ले करवाना है, पहले यूज़र से इनपुट लें और देन उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाएं। ये कोड आपके सामने है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है डिस्प्ले करवाने के लिए आप अगेन एक फॉर लूप यूज़ करेंगे और इसको डिस्प्ले करवाएंगे।
फैज़ान मोहम्मद हैंड रेज कीजिएगा। समझ में आ रहा है? और राइट, अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए देख लेते हैं हम क्या करेंगे। इसको डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करवा सके कि यूज़र ने कौन सी वैल्यूज़ एंटर की हैं और अब वो डिस्प्ले कब कौन सी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, द वैल्यूज़ यू हैव एंटर्ड आर। जाहिर सी बात है मैं दोबारा से एक फॉर लूप इस्तेमाल करूँगा, फॉर इंटीजर आई इज़ इक्वल्स टू 0 एंड आई इज़ लेस देन 5। अब ये मैंने क्या किया है, कंडीशन थोड़ी सी चेंज की है, बट बात एक ही है, आप सबको पता है, आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दूँगा, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा होगा, द वैल्यूज़ द वैल्यू, डायरेक्ट परसेंट डी लिखते हैं, परसेंट डी कॉमा ARR। ठीक, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोगों ने पहला फॉर का लूप जब इस्तेमाल किया तब भी इंटीजर i इज़ इक्वल्स टू 0 लिखा, और जब दूसरा फॉर का लूप इस्तेमाल किया तब भी इंटीजर i इज़ इक्वल्स टू 0 लिखा। हम लिख सकते हैं क्योंकि जैसे ही ये फॉर का लूप ख़त्म होगा हमारा कंपाइलर भूल जाएगा कि कोई वेरिएबल i इनिशियलाइज हुआ था, क्योंकि ये वेरिएबल i हमने सिर्फ़ और सिर्फ लूप के अंदर ही इनिशियलाइज़ किया था। तो जैसे ही लूप ख़त्म होगा इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला? अब आगे चलते हैं, पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ था, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? ऑलराइट, ARR1 नाम है। एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एन एरे, मैंने कहा 2। जैसे ये 2 लिख के मैं एंटर करूँगा ये 2 प्लेस हो जाएगा कहाँ पर, 0th इंडेक्स पे। फिर मैंने लिखा 4, ये प्लेस हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। उसके बाद मैंने लिखा 6, ये प्लेस हो जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे। उसके बाद मैंने लिखा 8, ये प्लेस हो जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। और लास्टली जब मैं 10 लिखूंगा एंड एंटर करूंगा ये प्लेस हो जाएगा कौन से इंडेक्स पे, हमारे लास्ट इंडेक्स दैट इज़ 4th इंडेक्स पे। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने \n नहीं लगाया हुआ, इस वजह से मेरे पास आउटपुट इस तरीके से आ रहा है, द वैल्यूज़ यू हैव एंटर्ड आर 2, 4, 6, 8, 10। जो भी वैल्यूज़ हम प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास लिखी हुई आ जाएंगी। ऑलराइट, मैं इस कोड को आपके पास चैट पे भेज रहा हूँ और इसका सवाल क्या है वो भी आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी फ़ाइल में अटैच कर सकें। ऑलराइट, अब हम इस चीज़ को देखते हैं क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होती है, हमारे पास हम लोग कैरेक्टर एरे को ही
एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करते हैं। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक उस प्रोग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इंटीजर का ही एरे बना सकते हैं। अच्छा, उससे पहले अदील का सवाल। अदील, आप यही कह रहे थे कि हम यहाँ पे साइज इनिशियलाइज ना करें, यस। क्या होगा हमारे पास? एरर। एरर आएगा। ठीक है, सिंपल सा जवाब है इसका, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि आप बताएं कि आप जो एरे बना रहे हैं उसका साइज़ क्या रखेंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है अदील कि मैं यहाँ पर 5 इनिशियलाइज कर दूं और यहाँ पर मैं लूप 2 तक चलाऊं। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या होगा कि जो बाकी के इंडेक्स होंगे वो क्या होंगे? एम्प्टी, उन पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ओके। सही है। अच्छा, अब आते हैं इस सवाल पे कि क्या हम सिर्फ इंटीजर एरे बना सकते हैं? नहीं, हम कैरेक्टर एरे भी बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एक सवाल बता देता हूं। ऑलराइट, सवाल ये होगा कि जी जी बेटा, ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस काउंट होगी। राइट अ C language program to ask user his name and display it. This is your task 2. Alright, task 2 है आपका, write a C language program to ask user his name and display it. तो इसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम लोग दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट कर लें। ऑलराइट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्योंकि अब नेम की बात आ गई है विच इंक्लूड्स करेक्टर, तो मैं अब जो एरे बनाऊँगा वो होगा करेक्टर एरे। मैंने लिखा CHAR करेक्टर एंड वेरिएबल एरे को नाम मैंने दे दिया नेम। अब लेट्स से हम नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अहमद। अहमद में है 5 करेक्टर्स, AHMAD अहमद। ये रखें, मैं नहीं मैं बस चाय पीऊँगा। अहमद में है 5 करेक्टर्स AHMAD, तो मैं यहाँ पे एरे का साइज डिक्लेयर कर दूंगा 5। अब नेक्स्ट चीज़, मैंने क्योंकि यूज़र से इनपुट लेना है एरे, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। उस प्रिंटफ स्टेटमेंट में यूज़र से कहता हूँ एंटर योर नेम करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, ऑलराइट, हम उससे करेक्टर बाय करेक्टर इनपुट लेंगे। उसके बाद एक फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा मैं। फॉर लूप में मैंने कहा इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, नहीं हाँ 5 एंड i प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पर मैं स्कैनएफ लूँगा। स्कैनएफ में क्या होगा, %c कॉमा नेम एंड यहाँ पर मैं एड्रेस या फिर इंडेक्स कह लें वो बता दूंगा। नेक्स्ट, ये तो यूज़र नाम एंटर कर देगा। मैं उसके बाद एक स्कैनएफ स्टेटमेंट, एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, printf योर नेम इज, और अब हम एक और फॉर लूप यूज़ करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं printf स्टेटमेंट लिखता हूँ। इस बार printf में मैं %d के बजाय %c लिखूँगा क्योंकि मुझे करेक्टर डिस्प्ले करने हैं और मेरे एरे का नाम विथ i जो कि एज एन इंडेक्स हमारे लिए काम करेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्कैनएफ की स्पेलिंग में मिस्टेक है। ऑलराइट, एंटर योर नेम करेक्टर बाय करेक्टर, मैंने लिखा AH
ए एच, एक सेकेंड, आई गेस स्पेसिंग वाला इशू, राइट। ए एच, अरे सर वो नहीं लगा हुआ एम% अच्छा, स्कैनर। सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। ए एच एम ए एंड डी, क्या हुआ, लूप गलत चलाया हुआ है? ए बी सी 0 1 2 3 4, सही तो है, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। 0 1 2 3 4 9% नेम I%C लुक्स फाइन टू मी। एक बार दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ए एच एम, गाइस ये स्पेसिंग वाला ही इशू आ रहा है, कोई अपने पास इसको एग्जीक्यूट करके देखे प्लीज़। सर वैसे ये है तो स्ट्रिंग, तो आप सी क्यों लगा रहे हो इसमें, मतलब %C के बजाय %S क्यों नहीं लगा रहे आप? %S भी लगा सकते हैं, %S लगा के देख लेते हैं। हो सकता है इस वजह से मसला आ रहा हो। नहीं, इस वजह से नहीं है एरर, ये एक इनपुट ज़्यादा क्यों है, इतना ही, बहुत ही अनयूजुअल एक्ट कर रहा है ये। मतलब सर आपने स्पेस शायद बाद में दे दिया, इस वजह से वो एक एक्स्ट्रा इनपुट कुछ हो रहा है। यू आर राइट, स्पेस पहले देना था। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू अदील, यही इशू था, स्पेस पहले देना था, क्योंकि वही वाइट स्पेस वाली बात। इस तरीके से हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर एरे भी इनपुट हो सकता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया, थोड़ा सा इशू आ रहा था, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि चाहे एरे हो उसमें भी आपने %C के वक्त यहाँ पर स्पेस देना है, ताकि आपके पास इंटीजर सही सॉरी करेक्टर सही तरीके से डिस्प्ले हो सके। इस कोड को भी मैं आपके पास ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप पे नहीं, आई मीन चैट पे ही शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज़, हम एक और चीज़ अभी ट्राई कर लेते हैं, जो मल्टीपल चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अपने इस प्रोग्राम के साथ, वो इसके साथ एरे के साथ, वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। लेट्स से कि अभी तो हमने एरे खुद से डिफाइन कर दिया, लेकिन एक प्रोग्राम है जिसमें यूज़र
आपको नहीं पता यूज़र का नाम क्या है। अब जैसे अगर यूज़र का नाम अहमद है तो उसके 5 कैरेक्टर्स हैं। यूज़र का नाम लेट्स से अगर अली है तो उसके नेम में 3 कैरेक्टर्स हैं। तो अब इस तरीके से तो बहुत अलग बात होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नेम डिस्प्ले करते हुए लूप कितने एरे तक चलाना है? ठीक है, लूप क्या आपने वो रखना है, लूप कंडीशन क्या रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि लेट्स से भाई यूज़र आया, उसका किसी एक यूज़र का नाम अली है, उसके नेम में 3 कैरेक्टर हैं। एक यूज़र है उसका नाम अहमद है, उसके नेम में 5 कैरेक्टर हैं। अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, तो अब वो देख लेते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले सारी चीज़ें हटा दी और अब मैंने सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल len के नाम से इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मैंने कहा एक इंटीजर वेरिएबल है लेंथ। उसके बाद मैंने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी और इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैंने लिखा एंटर द लेंथ ऑफ योर नेम। आपके नेम की लेंथ कितनी है? ठीक, उसके बाद मैंने एक स्कैनएफ स्टेटमेंट स्कैनएफ लिखा और इसमें मैंने %d कॉमा एंड %len। यूज़र से मैंने len वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट ले ली। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक एरे इनिशियलाइज करता हूँ। मैंने कहा एक करेक्टर एरे बना दो, नेम के ही नाम उसका नेम रख देना, उसका नाम, और इस बार उसकी लेंथ हम एज अ वेरिएबल के थ्रू डिफाइन करेंगे। मैं इससे पहले यहाँ पर डायरेक्टली एक नंबर लिख रहा था, इस बार मैंने नंबर नहीं लिखा, इस बार मैंने यहाँ पर वेरिएबल len लिख दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा जो यूज़र आपको लेंथ बताएगा आपका एरे उतनी लेंथ का क्रिएट हो जाएगा। यूज़र ने यहाँ पे 5 बताया तो इस len की जगह क्या आ जाएगा? 5। आपका एरे क्या हो जाएगा? 5 लेंथ का डिक्लेयर हो जाएगा। यूज़र ने अपने नाम की लेंथ बताई 10, तो यहाँ पर len की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा और आपका एरे लेंथ 10 का डिक्लेयर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया len। नेक्स्ट चीज़, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जो हम लोगों ने प्रीवियसली प्रोग्राम किया था, एंटर योर नेम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक, उसके बाद एक फॉर लूप हम यूज़ करेंगे, इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लूप कितना चलना चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगा, जो भी लेंथ यूज़र ने बताई है उस तक चलाओ, और i++। यहाँ पर मैं स्कैनएफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, %c कॉमा एंड %name और उसके साथ यहाँ पर आ जाएगा i। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि मुझे डिस्प्ले करवाना है तो मैंने लिखा प्रिंट एफ योर नेम इज फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन len। दोबारा से मैं यही बताऊंगा कि भाई जो भी लेंथ यूज़र ने बताई है उस तक लूप चलाओ, i++। प्रिंट एफ %c कॉमा ए नेम एंड i। अब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो देखते हैं हमारे पास क्या होगा। क्या मिस्टेक हुई है इसमें, सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, और राइट। एंटर द लेंथ ऑफ योर नेम। अब लेट्स से पहले यूज़र आया जिसका नाम अली है तो उसने डिफाइन कर दिया 3।
एंटर योर नेम करेक्टर बाय करेक्टर, ALI, योर नेम इज अली। उसके बाद एक दूसरा यूजर आया, उसका नेम था एहसन, विच मीन्स उसके एहसन के नेम में टोटल 5 करेक्टर्स हैं, तो मैंने बताया 5। अब AHSAN, एहसन। तो इस तरीके से इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब आपका प्रोग्राम यूज़र से यूज़र की डिमांड पे चलेगा। पर जो पहले, इससे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम किया वो क्या कर रहा था, उसमें एक लिमिटेशन थी। उसमें लिमिटेशन क्या थी, और बहुत मेजर लिमिटेशन थी, कि हमने डिफाइन कर दिया था एरे की लेंथ 5 होगी। अब अगर कोई यूज़र आ रहा है जिसके नाम 5, जिसके नेम में करेक्टर 5 से ज़्यादा हैं, तो वो अपना प्रॉपर नेम एंटर कर ही नहीं सकता। फिर कोई ऐसा यूज़र आया जिसके 5 से कम है, तो हमारा लूप चलेगा अनयूजुअल। तो उसका फिर तरीक़ेकार क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से चेंज कर दें कि हम लेंथ भी यूज़र से ही गेट करें और उसके कैरेक्टर भी हम यूज़र से ही गेट कर रहे हों। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया या किसी को अभी भी कन्फ्यूज़न है हम लोगों ने जो टास्क किया? ये किस किस को क्लियर नहीं है? क्लियर है सबको? क्या कंफ्यूजन है बेटा? अली अहमद बेटा कंफ्यूजन बताइएगा क्या है? अच्छा, लूप किस तरीके से वर्क कर रहा है ये एक बार समझा दूँ। ठीक, लूप किस तरीके से वर्क कर रहा है ये समझाना है, ठीक है बताता हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अभी तक, अभी सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें ज़रा यूज़र आया, आपने एक वेरिएबल len में यूज़र से इनपुट लिया है एक इंटीजर नंबर, ऐसा ही है। ठीक है, आपने यूज़र से len वेरिएबल में एक नंबर लिया इनपुट, सही है। कोड अपने सामने ज़रा ओपन कर लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने len वेरिएबल में एक इंटीजर नंबर इनपुट लिया। अब उसके बाद लेट्स से यूज़र ने एंटर किया 5, तो यहाँ पर यूज़र ने 5 एंटर किया, तो मैं सिर्फ चेंजेस करके बता रहा हूँ, इस len की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, बैक एंड पे ये हो रहा है, यहाँ पे मैं चेंजेस करके जो दिखा रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे ही है। ठीक है, यूज़र ने लेट्स से 5 एंटर किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, विच मीन्स कि आपके एरे की लेंथ डिफाइन हो गई और वो लेंथ क्या है 5। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट आगे बढ़े, एंटर योर नेम करेक्टर बाय करेक्टर। अब लूप में क्या हुआ, अब से पहले हम यहाँ पर एक नंबर खुद से डिफाइन कर रहे थे, ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया len, लेकिन आप सब बताएं len वेरिएबल में क्या है इस वक्त है 5। सिमिलरली यहाँ पर जो len लिखा हुआ है इसमें भी क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि यूज़र ने यहाँ पर len में क्या एंटर किया था, 5 एंटर किया था, और len जहाँ जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ वहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ 5 आने का मतलब क्या है, आपका लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। अगर स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 के लिए चलेगा, 0 इज़ लेस देन 5, 1 इज़ लेस देन 5, 2 इज़ लेस देन 5, 3 इज़ लेस देन 5 एंड 4 इज़ लेस देन 5। तो अगर यूज़र ने लेंथ 5 डिफाइन की है, लेट्स से अहमद के लिए, तो AHMAD 0 1 2 3 एंड 4 इनपुट आ जाएंगी वैल्यूज़ 5। उसके बाद जब डिस्प्ले करवाना है तो इंडेक्स कौन कौन से डिस्प्ले होंगे, 0th इंडेक्स डिस्प्ले होगा, 0 इज़ लेस देन 5, 1 इज़ लेस देन 5 फर्स्ट इंडेक्स डिस्प्ले हो जाएगा, 2 इज़ लेस देन 5 सेकेंड इंडेक्स भी डिस्प्ले हो जाएगा, 3 इज़ लेस देन 5
थर्ड इंडेक्स भी डिस्प्ले हो जाएगा, एंड 4 इज़ लेस देन 5 विच मीन्स फोर्थ इंडेक्स भी डिस्प्ले होगा। इस तरीके से आपके पास अहमद डिस्प्ले हो जाएगा। अब समझ में आई ये बात बच्चों? अली अहमद, अब लूप में कंफ्यूजन तो नहीं है? फैज़ान बेटा, लूप में कंफ्यूजन? गुड, शाबाश, ऑलराइट। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल को ज़रा अपने पास एग्जीक्यूट कीजिएगा, या चलें बल्कि मैं ही एक सवाल अब करके दिखाता हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ये सवाल किया था, अभी दोबारा हम कर लेते हैं। सवाल है, चलें आप लोग खुद करेंगे सवाल, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं सवाल ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक? सॉरी, यहाँ चैट पे भेज रहा हूँ। कोई एक स्टूडेंट अपने पास, अदील बेटा ये सवाल अपने पास ना ज़रा कॉपी कर लेना, या कोई भी स्टूडेंट अपने पास ना इन सवालों को ज़रा कॉपी कर ले। सवाल है, राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम to initialize, to ask user the length of an array and values of an array and display the sum of the values. Alright, सवाल ये है, write a C language program to ask user the length and the values of an array and display the sum of the values. इसका मतलब आप यूज़र से पूछेंगे उसने कितनी लेंथ का एरे डिक्लेयर करना है, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने किया था LEN वाली चीज़। उसके बाद आप उस एरे की वैल्यूज़ भी यूज़र से पूछेंगे। उसके बाद यूज़र जब वो सारी वैल्यूज़ बता देगा, देन आप उन सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे और उसके बाद लास्ट में सम को डिस्प्ले करेंगे। सम का आप सबको पता है, एक वेरिएबल लेते हैं हम सम, एंड आपके पास जो कंडीशन बनती है वो बनती है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। लेकिन इस बार हम नम के बजाय क्या लेंगे, एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स आई। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARR, लेट से एरे का नाम है, और लूप में हम रखेंगे आई। ठीक है, चलें शाबाश, स्टार्ट करें। मीनवाइल ये कॉल भी एंड होने वाली है, मैं इसको एंड करके यहाँ पर मैं रुके नोटपैड में पहले सारे सवाल कॉपी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं ये कॉल एंड कर दूंगा एंड दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग काइंडली उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से। मीनवाइल आप इस टास्क को करना स्टार्ट करें। ऑलराइट, ठीक है, मैं कॉल एंड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग काइंडली दूसरा लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
और राइट, आज वाला टास्क अभी स्टार्ट करते हैं हम। इस स्क्रीन मेरी विजिबल है? और राइट, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें बोला कि आपने सबसे पहले यूज़र से पूछना है कि वो कितनी इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट करवाना चाहता है, या फिर ये कह लें कि उसने एरे की लेंथ यूज़र ने ही हमें बतानी है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम यूज़र से कहेंगे एंटर द लेंथ ऑफ एन एरे। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या स्टेटमेंट यूज़र को देना चाह रहे हैं। मैं यूज़र को एंटर द लेंथ ऑफ एन एरे कह रहा हूँ, या आप इसको ये कह सकते हैं एंटर हाउ मैनी नंबर्स यू वांट इन एन एरे। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, कोई भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर उससे पहले हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर लेंगे, इंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने len वेरिएबल लिया था, ये बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा len वेरिएबल लिया जाए, हम इसको le कर देते हैं, सिंपल। उसके बाद मैं scanf यूज़ करूँगा। scanf में मैं %d यूज़ करूँगा विद and le। अब यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो वेरिएबल le में जाकर सेव हो जाएगी। उसके बाद मैंने कहा कि एक इंटीजर एरे बनाओ, उसका नाम ARR ही रख देते हैं, और यूज़र जो भी नंबर एंटर करे ना उस लेंथ का एरे बना देना, सिंपल, ठीक। अब उसके बाद मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, एंटर द वैल्यूज ऑफ एन एरे। अच्छा भाई, वैल्यूज कौन सी, लूप कहाँ तक चलेगा, LE तक चलेगा, सिंपल, क्योंकि हमें पता है एरे की लेंथ क्या है, LE है। तो हम कोई नंबर बताने के बजाय सिंपल लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, LE तक ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने लिखा फॉर इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0, I इज़ लेस देन LE एंड I प्लस प्लस, ये हमारा पहला लूप स्टार्ट होगा। scanf लेंगे हम, scanf में हम करेंगे %d क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, कॉमा एंड % लेंगे और साथ में ARR, और इस बार I को हम यूज़ करेंगे टू हेल्प आवर एरे, ताकि हम उसके हर इंडेक्स को एग्जीक्यूट कर सकें, क्योंकि लूप भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, एरे का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लूप भी 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहा है, और हमें एरे के इंडेक्स को भी 1 बाय 1 इंक्रीमेंट ही करना है। ये तो हो गया, यूज़र ने जो वैल्यूज़ एंटर करनी है वो आके हमारे एरे में सेव हो जाएंगी। उसके बाद हम कह रहे हैं, एक हम स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ द सम ऑफ द वैल्यूज इज। अब जाहिर है सम करने के लिए मुझे फिर एक लूप चाहिए, तो मैंने लिखा फॉर इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0, I इज़ लेस देन, अगेन LE ही लिखूंगा मैं, I प्लस प्लस, एंड उसके बाद यहाँ पर लूप हमारा स्टार्ट, सम करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए था, अब मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया था, मैं उसको अभी डिक्लेयर कर देता हूँ, कॉमा सम, उसको इनिशियलाइज़ कर दूंगा 0 से, क्योंकि इसको हम एम्प्टी ना छोड़ें तो अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARRI। अब क्या होगा, जैसे जैसे I में इंक्रीमेंट होता जाएगा हम 1 बाय 1 हर इंडेक्स पे जाते जाएंगे और उनका सम कैलकुलेट करते जाएंगे। लास्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा, ये लाइन मैंने ऊपर गलत लिख दी, इसको नीचे लिख दो तो ज़्यादा सही है। The values is %d
एंड यहाँ पे लिख देंगे कॉमा सम। ऑलराइट, अब इसको पहले एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले पूछ रहा है एंटर द लेंथ ऑफ एन एरे। हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं 3 से। मैंने कहा 3, एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एन एरे। 3 वैल्यूज़ एंटर करनी है, 1 2 एंड 3। इसका सम आएगा 6। ठीक, दोबारा से इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं भाई सही चल रहा है नहीं चल रहा। ऑलराइट, एंटर द लेंथ ऑफ एन एरे। मैंने कहा इस बार मुझे 5 इंटीजर वैल्यूज़ का सम चाहिए। एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एन एरे। अब 5 कौन कौन सी हम ले लेते हैं, 5 4 3 2 एंड 1। अगर सम देखा जाए तो 5 4 9, 9 + 3 इज़ 12, 12 + 2 इज़ 14 एंड 1 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, द सम ऑफ द वैल्यूज़ इज़ 15। तो अब आप लोग इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यूज़र के बताए हुए नंबर्स का सम निकाल रहे हैं। जितने यूज़र कहेगा उतनी वैल्यूज़ का ही हम सम कैलकुलेट करेंगे। किसी को इस सवाल में मसला, कोई चाहता है ड्राई रन करके दिखाऊं तो डू लेट मी नो। जी बच्चों, क्लियर है? एक बार ओवरव्यू दे दें इस सवाल का। ऑलराइट, अच्छा तो अब देखें भाई होगा क्या इस सवाल में। सबसे पहले यूज़र आया, यूज़र ने एक इंटीजर वैल्यू बताई, हाँ, और वो जाकर कहाँ सेव हो गई, LE में, क्योंकि वो हम एज अ लेंथ यूज़ कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने जहाँ एरे डिक्लेयर किया वहीं पर हम लोगों ने साइज़ बताने के बजाय LE को लिख दिया कि यूज़र जो भी नंबर बताएगा उस नंबर का, उस लेंथ का एरे डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एन एरे। हम लोगों ने अब क्या किया, हमने कहा जितनी भी एरे की लेंथ होगी उतना लूप हमारा चलाओ ताकि हम अपने एरे को फिल कर सकें। अब लेट्स से यूज़र ने अगर 3 कहा था तो हमारे जो एरे क्रिएट हुआ उसकी लेंथ क्या होगी, 3। इसका मतलब यहाँ LE की जगह भी क्या आ जाएगा, 3। लूप चलेगा फॉर 0, फॉर 1 एंड फॉर 2। 3 बार लूप चलेगा। उसके बाद 3 बार जब लूप चलेगा तो हमारे पास 3 लोकेशंस फिल हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, एक काम करते हैं हम ना, एक लेट्स से यूज़र ने कहा कि मुझे एरे चाहिए विद लेंथ 3। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर दिया, 0 1 एंड 2। 3 इंडेक्स का हमारे पास एक एरे क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने कहा भाई लूप चलाओ फ्रॉम 0 टू LE, और LE की वैल्यू 3 थी, विच मीन्स 0 के लिए लूप चलेगा, 1 के लिए चलेगा एंड 2 के लिए चलेगा, और उतने ही इंडेक्स हमारे एरे के भी हैं। उसके बाद हमने हर इंडेक्स पे यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवा दी। लेट्स से यूज़र ने वैल्यूज़ जो एंटर की वो थी 5 4 एंड 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ एंटर हो गई। अच्छा, उसके बाद हम क्या हुआ, अब हम लोगों ने दोबारा से लूप चलाया ताकि हम 1 बाय 1 हर इंडेक्स को एक्सेस कर सकें। सबसे पहले बात हो रही है I = 0 की। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर इस I की जगह भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या मौजूद है, 0 इंडेक्स पे हमारे पास मौजूद है 5। तो हम लोगों ने इक्वेशन कुछ लिखी हुई है, सम = सम प्लस ARRI। ठीक, सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी, सम = 0 था। ARRI में हमारे पास पहली आइट्रेशन पर है 5, तो 5 + 0 इज़ 5। तो सम में हमारे पास क्या जाके सेव हो गया, 5 सेव हो गया। उसके बाद I में इंक्रीमेंट हुआ, I++ हो गया। अब I की वैल्यू 0 से 1 हो गई। तो इसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन से इंडेक्स की, 1 इंडेक्स की।
वन इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, वन इंडेक्स पे हमारे पास है 4। ठीक है भाई, तो अब हम दोबारा से लूप में क्या कर रहे हैं, सम प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, सम की वैल्यू 5 थी, 5 प्लस 4 इज 9, अब सम में क्या जाके सेव हो गया, 9 सेव हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 2 थी, 2 इज लेस देन 3 क्योंकि एल ई में 3 है हमारे पास। यहाँ पर ए डबल आर आई में इस आई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, और सेकेंड इंडेक्स में हमारे पास क्या सेव है, 1 सेव है, सेकेंड इंडेक्स में हमारे पास 1 सेव है। और अब इक्वेशन क्या बन रही है, सम प्लस ए डबल आर आई की जगह क्या आ गया 1, सम में 9 था, 9 प्लस 1 इज 10, तो सम में हमारे पास क्या आ गया 10। अच्छा भाई, उसके बाद जब दोबारा आई में आइट्रेशन हुई तो आई की वैल्यू 2 से 3 हो गई, और एल ई में आप सबको पता है कि 3 सेफ था, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ट्रू उस सूरत में होती जब यहाँ पर इक्वल्स टू भी लगाया जाता। ठीक है, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई और हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आए हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करा दिया, सम को डिस्प्ले कर दो, और सम में हमारे पास देख सकते हैं आप कि क्या सेफ था, सम में हमारे पास सेफ था 10, और हमारे पास 10 डिस्प्ले हो जाएगा। जी, किसी को अभी भी मसला? बेटा आपकी तरफ से कोई ग्लिच होगा, बाकी सबको स्क्रीन विजिबल थी? जी बेटा, बाकी सबको स्क्रीन विजिबल थी। अच्छा फैज़ान बेटा, परेशान नहीं हो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो आप उस वक्त भी देख सकते हैं दोबारा से, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स डू वन थिंग कि हम 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ टास्क ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, आपने वो टास्क मीनवाइल करने हैं, ठीक है, और उसके बाद हम 2D एरे को इस थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जो एक जो टॉपिक बाकी है, ठीक हमारा जिसकी मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, मैं उसमें जो अभी टास्क आप लोगों को 1D एरे के बता रहा हूँ, अच्छा कोड वहाँ शेयर कर दूँ, जो 1D एरे के मैं आपको टास्क बता रहा हूँ वो आपको करवा भी दूँ एक बार खुद से। वैसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, होपफुली इशू नहीं आएगा।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एक टास्क है ना, राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम टू आस्क यूज़र लेंथ एंड वैल्यूज़ ऑफ एन एरे एंड फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम दैट एरे, ये टास्क मैं भी आपको खुद कराऊंगा। मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि 1D एरे ज़्यादा सही तरीके से क्लियर हो जाए। बेशक मैं 2D एरे के लिए एक अलग से सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा अगर हमारे पास टाइम नहीं बचा आज, ठीक है। तो 1D एरे अच्छे से क्लियर हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि 2D एरे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम मैक्सिमम टाइम अभी 1D एरे को ही देंगे। ये एक सवाल है, मैं आप लोग मीनवाइल ये वाला टास्क करना शुरू करें। राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम टू आस्क लेंथ एंड वैल्यूज़ ऑफ एन एरे फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स। रिवर्स में डिस्प्ले करने के लिए आप क्या तरीका कर सकते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए। लूप के साथ कुछ हम लोग चेंजेस कर सकते हैं तो हमारा एरे रिवर्स में डिस्प्ले हो सकता है। फाइव मिनट्स हैं आप लोग, उसके बाद ये टास्क करें, देन उसके बाद हम लोग ये मिनिमम मैक्सिमम वाला सवाल करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक टास्क स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है। तो आई वांट एवरीवन कि प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझें। मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन हर चीज़ लाइन बाय लाइन साथ साथ ही एक्सप्लेन करता जाऊँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो, ठीक है। सवाल ये था कि आपने एक एरे की लेंथ यूज़र से पूछनी है और उसमें से मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फाइंड आउट करके लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जितना टास्क हम लोगों ने किया हुआ था उसको मैं रहने देता हूं, और इस टास्क के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी तक क्या किया है कि हम लोगों ने यूज़र से एरे की एक लेंथ पूछ ली है और उस डिज़ायर्ड लेंथ का एक एरे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल लूँगा min फॉर मिनिमम एंड एक वेरिएबल लूँगा max फॉर मैक्सिमम, ठीक है। मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ताकि जब हमें मिनिमम नंबर मिल जाए तो हम इस वेरिएबल में सेव करके डिस्प्ले करवा सकें, और जब हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाए तो हम इस वेरिएबल में सेव करके डिस्प्ले करवा सकें। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम यूज़र से अपने इस डिक्लेयर्ड एरे को फिल करवा लेते हैं ताकि ये एम्प्टी ना रहे। तो मैंने कहा फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i is less than le and i plus plus। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी बच्चों? ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यूज़र से इनपुट करवा लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ लूप से बाहर, printf दैट इज एंटर %d वैल्यूज़। अच्छा, %d वैल्यूज़ क्यों लिखा, मैं यहाँ पे उसको बता दूंगा, कॉमा le, जितनी उसने लेंथ बताई है जाहिर है उतनी ही वैल्यूज़ भी लिखेगा वो, तो मैंने बता दिया भाई इतनी वैल्यूज़ तुम्हें एंटर करनी है, ठीक है, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो बीच ऊपर बता के कि उसने कितनी वैल्यूज़ लेंथ डिक्लेयर की थी और नीचे वो भूल जाए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया उसको कि आपने इतनी वैल्यूज़ को एंटर करना है। अच्छा भाई, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक scanf स्टेटमेंट लिख देते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ हैं इसलिए %d कॉमा एंड %, और इस एंड % के साथ अब हम लोग यूज़ करेंगे ARR एंड I, ठीक है। ये यूज़र से इनपुट ले लेंगे हम वैल्यूज़। अब उसके बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, दैट इज़ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। अब उसके लिए आप लोगों ने एक बात हमेशा मेरी याद रखनी है कि जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है ना कि आपने एरे में से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना है, तो मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप ज़रा ये देखिएगा। मैंने कहा min इज इक्वल्स टू ARR 0, max इज इक्वल्स टू ARR 0। मैंने यहाँ पे इन दोनों लाइंस में क्या किया, मैंने कहा कि भाई एज्यूम कर लो कि एरे का जो पहले इंडेक्स का नंबर है ना वो क्या है आपके पास, सबसे मिनिमम है। मैंने कहा एज्यूम करो जो एरे का सबसे पहला नंबर यानी कि पहले इंडेक्स पे यानी कि 0 इंडेक्स पे जो नंबर है वो मिनिमम है। और इसी तरीके से मैंने कहा दोबारा से ये बात एज्यूम करो कि एरे का जो 0th इंडेक्स पे नंबर है वो मैक्सिमम है। ऑल्दो ये हमें पता नहीं है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, बहरहाल हमने ये चीज़ खुद से एज्यूम कर ली कि अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि जो भी यूज़र ने एरे हमें बताया है, उसकी वैल्यूज़ बताई हैं, उसमें पहले नंबर ही मिनिमम है और पहला ही मैक्सिमम भी है, ठीक है। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, मैं बताता हूँ। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? कोई ऐसा जिसको ये बात क्लियर ना हुई हो? ये आपने मिनिमम और मैक्सिमम में दोनों में एरे का फर्स्ट वैल्यू आपने डाल दिया। हाँ, दोनों क्यों डाली, रीज़न मैं बताता हूँ। अभी के लिए मुझे बताओ, अभी हम ये बात क्लियर है कि हम लोगों ने खुद से एज्यूम किया, क्यों एज्यूम किया मैं बताता हूँ, ठीक है। अब एज्यूम करने की वजह क्या है, एज्यूम करने की वजह यह है कि अब हम क्या करेंगे, हमें जब भी मिनिमम और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना होता है ना, तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। अब
लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी ना एग्जाम्पल आपको करके भी दिखाता हूँ। 5 4 1 एंड ओके, मैं ज़रा जूम आउट कर दूँ। लेट्स से यूज़र ने कहा कि उसने एरे बनाया है ऑफ 6, 0 1 2 3 4 एंड 5। उसने नंबर ऐड करना स्टार्ट किए 7 5 1 4 9 एंड 10 एंड 2। अब हमने क्या किया है, हमने अभी तक ये किया कि हमने मिनिमम को भी कह दिया कि मिनिमम भी 7 है और मैक्सिमम भी 7 ही है। ऐसे ही किया है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अगर हम अपने कोड को देखें तो हम लोगों ने मिनिमम वेरिएबल में भी एरे के 0th इंडेक्स में मौजूद वैल्यू को सेव किया है और मैक्स वेरिएबल में भी एरे के 0th इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू को ही सेव किया है। ऐसा करने का रीज़न ये होता है बच्चों, ताकि अब हम क्या करेंगे कि हम 1 बाय 1 इस 7 से कंपेयर करते जाएंगे बाकी वैल्यूज़ को। कि सबसे पहले देखेंगे लेट्स से मिनिमम, अगर एक्चुअल देखा जाए तो हमें क्या होना चाहिए, मिनिमम में हमारे पास जो मिन वेरिएबल है इसमें हमारे पास सेव होना चाहिए 1, और ये जो मैक्स वेरिएबल था इसमें सेव होना चाहिए हमारे पास 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 इस 0 इंडेक्स को हर इंडेक्स से कंपेयर करते जाएंगे। भाई पहले कंपेयर करेंगे, क्या 7 छोटा है 5 से? अगर तो छोटा नहीं है तो मिनिमम में क्या सेव कर दो, 5 सेव कर दो। अच्छा भाई, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, अब क्या करेंगे, हम 5 को कंपेयर करेंगे किससे, 1 से। अगर 5 छोटा है 1 से तो 5 ही रहने दो, अदरवाइज क्या करो, 5 की जगह 1 सेव कर दो। इस तरह हम 1 बाय 1 कंपेयर करते जाएंगे और इस तरीके के कंपैरिजन में क्या होगा कि हमारे पास इन मिनिमम और मैक्सिमम वेरिएबल्स में आखिर में जब सारी आइट्रेशंस हो जाएंगी तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जाके खुद ही से सेव हो जाएंगे। वो किस तरीके से होंगे, अब ज़रा इस कोड को समझें और फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले क्योंकि हम लोगों ने एरे को यूज़ करना है, विच मीन्स दैट कि हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लूप का इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा सबसे पहले फॉर का लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन le एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल आएगा कि हम लोग एरे का हमेशा से स्टार्ट कर रहे थे 0 से, इस बार 1 से क्यों स्टार्ट किया? उसका रीज़न ये है कि 0 इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू को हम ऑलरेडी मिनिमम और मैक्सिमम में रख कर एज्यूम कर चुके हैं कि वही मिनिमम और वही मैक्सिमम है, इसलिए इस बार हम लोगों ने लूप कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। अभी घबराइएगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। अब हमें अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखी उसमें मैंने आप लोगों से कहा कि हम कंपेयर करेंगे, हर नंबर को कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन होता है यूजिंग इफ एल्स। तो मैंने सबसे पहले लिखा इफ ARRI इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या करो, मैक्स इज इक्वल्स टू ARRI। अब पहले इस आइट्रेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पहले चलो, सबसे पहले तो हम लोगों ने कहा इसको अभी के लिए मिनिमम वाले को हटा दो, मिनिमम वाले को हम लोग हटा देते हैं। अभी हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक एरे है
और राइट, ठीक है। अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि हमारे पास मैक्स इज इक्वल्स टू ए डबल आर एंड 0। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जो भी 0 इंडेक्स पर है वो जाके कहाँ सेव हो जाए? मैक्स वेरिएबल में। और 0 इंडेक्स पे हमारे पास 7 था, तो मैक्स वेरिएबल में जाके क्या सेव हो गया? 7 सेव हो गया। ठीक है भाई, हमने लूप स्टार्ट किया 1 से और कहाँ तक? LE तक। LE की वैल्यू थी हमारे पास 6, इसका मतलब 1 2 3 4 एंड 5 तक हमारा ये लूप चलेगा। अब ये लूप हमने स्टार्ट किया है इस इंडेक्स से। हमने क्योंकि 7 को ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि ये मैक्सिमम है, तो उसको हमने चेक नहीं किया। हमने लूप स्टार्ट किया हमारा इस इंडेक्स से, क्योंकि आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 1 है। कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन LE। LE की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक, अच्छा मैं इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, 6 है। कंडीशन हमारी ट्रू हुई, हम एंटर हुए इस लूप के अंदर। जैसे ही इस लूप के अंदर हम एंटर हुए, हमें मिली एक इफ की कंडीशन, और वो क्या कह रही है? इफ एरे, जो हमारे एरे का नाम है, उसके आई इंडेक्स, आई की वैल्यू अभी क्या थी? 1। तो विच मीन्स कि यहां पर कौन सा नंबर है? यहां पर है 5। ठीक है, 5 अगर तो बड़ा है किससे? मैक्स से, और मैक्स में क्या है? 7। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या करो? जो भी नंबर था एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, उसको आप अब चेंज कर दो। किसके साथ? उसको भेज दो मैक्स वेरिएबल में। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो हमारी कंडीशन फॉल्स है, विच मीन्स कि हम इस इफ के अंदर एंटर होंगे ही नहीं। अब जब इस इफ के अंदर एंटर नहीं हुए तो हमारा लूप दोबारा से चलेगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, और अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं इस इंडेक्स की। i की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर एंटर हुए। इसका मतलब इस पूरी जगह पर अब हमारे पास कौन सा नंबर होगा? नंबर 1, वैल्यू 1, और मैक्स की जगह पे क्या होगा? 7। अब अगर देखा जाए तो 1 इज लेस देन 7, कंडीशन हमारी फॉल्स है, हम दोबारा इस इफ के ब्रैकेट के अंदर एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद दोबारा से i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू अब 2 से 3 हो गई। i की वैल्यू जब 3 हुई तो इसका मतलब यहां पर i की जगह 3 आ गया, और a डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट्स 3 का मतलब है कि इस पूरी जगह पर अब क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है 4 इज लेस देन 7, क्योंकि मैक्स वेरिएबल में हमारे पास क्या है? 7। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, तो इसका मतलब हम इफ के ब्रैकेट के अंदर एंटर नहीं हुए। उसके बाद i प्लस प्लस हुआ, अब i की वैल्यू 3 से हमारे पास चेंज होके हो गई 4। इसका मतलब इस पूरी जगह पर अब क्या आएगा? 9, क्योंकि i की वैल्यू 4 है, इसका मतलब यहां पर 4 आएगा, और इस पूरी टर्म का मतलब होता है कि एरे के 4th इंडेक्स पे, तो एरे के 4th इंडेक्स पे हमारे पास क्या है? 9 है, एंड 9 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो हम जैसे ही इफ के अंदर एंटर होंगे तो यहां पर a डबल आर आई, यहां पर 9 था, इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा? 9 ही होगा, और मैक्स वेरिएबल में क्या सेव हो जाएगा? जाके 9 सेव हो जाएगा, जो कि 7 था वो चेंज होके अब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन अभी एरे हमारा खत्म नहीं हुआ, हो सकता है आगे 9 से भी ग्रेटर वैल्यू हो। i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू 5 हो गई, इस पूरी जगह पर अब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि हम एरे के 5th इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और 5th इंडेक्स पे हमारे पास 2 है, और चेक होगा 2 इज लेस देन, इस बार 7 नहीं आएगा, 9 आएगा, क्योंकि मैक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है। ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, इसका मतलब हम फिर दोबारा से इफ के अंदर एंटर नहीं करेंगे, तो हमारे पास पूरा एरे हमारा चेक हो गया, और मैक्स वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली।
अब मुझे बताएं कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आइट्रेशन में अभी भी मसला हो, या ये चीज़ क्लियर है? गुड अजमान, शाबाश तला, हसन शाबाश, अदील। अब चीज़ समझ में आई कि हम लोग क्यों पहली ही वैल्यू को एज अ मैक्सिमम या फिर एज अ मिनिमम कंसीडर करते हैं। सर आपने वैसे एक ऐसा प्रोग्राम भी करवाया था जिसमें हमने इफ एल्स में वो किया था ना कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। हम्म। तो ये उसी की तरह मतलब बस लूप में हमने इफ एल्स यूज किया है साथ में हाँ, ये और उसी की एरे। तरह है, लेकिन एरे जब आ जाता है ना, तो हम फिर ये एक एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एरे है ना, उसका जो पहला इंडेक्स है, अगर तो लेट्स से हम स्मॉलेस्ट नंबर के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो पहला नंबर है वही स्मॉलेस्ट है। इस तरह अगर हम मैक्सिमम नंबर के लिए काम कर रहे हैं या लार्जेस्ट नंबर के लिए काम कर रहे हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि पहला नंबर ही लार्जेस्ट नंबर है। अच्छा, ताकि हम कंपेयर कर सकें फिर जी, उसको। ताकि हम कंपेयर कर सकें। ये जो मैंने अभी यहाँ पे आइट्रेशन करके दिखाई ना, कि हम क्या कर रहे थे, वन बाय वन कंपेयर कर रहे थे। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रोग्राम में चेंजेस क्या होंगे ताकि मिनिमम नंबर हम फाइंड आउट कर सकें, तो यहाँ पर आप एक और इफ़ की कंडीशन लगा देंगे। वो इफ़ की कंडीशन क्या होगी? वो इफ़ की कंडीशन होगी कि बस इसी का वाइस वर्सा, ए डबल आर आई को चेक करते जाओ क्या वो लेस है मिनिमम से। अगर ऐसा है तो मिनिमम में क्या सेव कर दो, ए डबल आर आई, बस। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। अब मैं लूप से बाहर आता हूं, लूप से बाहर आके मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट एफ द लार्जेस्ट नंबर इज परसेंट डी कॉमा एम ए एक्स, और यहां पे आके प्रिंट एफ लिखता हूं, प्रिंट एफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज परसेंट डी कॉमा एम आई एन। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लो भाई, पहले ही मिस्टेक आ गई। क्या किया मैंने, प्रिंट एफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। एंटर द लेंथ ऑफ एन एरे, स्मॉल लेके चलते हैं। मैंने लिखा लेंथ है 5, अब वो कह रहा है एंटर 5 वैल्यूज़। 5 वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, लेट्स से अच्छा एक काम करते हैं, बल्कि नहीं, चलो इसी को कर लेते हैं। 5 वैल्यूज़ हम लोग ले लेते हैं 4 2 1 9 एंड 7। अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो 1 आना चाहिए, लार्जेस्ट की बात की जाए तो 9 आना चाहिए, एंड द लार्जेस्ट नंबर इज़ 9 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1। ठीक हो गया, समझ में आई बात? यहाँ पे एक हम \n यूज़ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे हम जा सकें। जी बच्चों, समझ में आया? ऑलराइट, अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? और कौन है, दादी जमीला? अच्छा, ऑलराइट। हाँ, मैं कोड भी शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल कोड शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले एक टास्क है, ये आप लोग करें। मीनवाइल हम लोग, मैं आप लोगों से क्लास का दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें हम लोग क्या कहते हैं 2D एरे को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज क्लास थोड़ी सी लेंदी जाएगी, 2D एरे का टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, प्लीज़। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी ब्रेक दे रहा हूँ 5, हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे 6:15 पे, ठीक है? 6:15 पे कंटिन्यू करेंगे क्लास। बस मैं आज का टास्क आप लोगों को बता रहा हूँ।
कितना चाहिए? ऑलरेडी मैंने कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, इसको अपने पास कॉपी कर लें। देन उसके बाद मैं क्लास ये सेशन एंड कर देता हूँ। देन उसके बाद हम लोग 6:15 पे दूसरा सेशन इंशाल्लाह क्रिएट कर देंगे एंड उसको फिर कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया ये? हाँ हाँ बेटा, मैं OAL भी डिस्कस कर लूँगा लास्ट में, डोंट वरी। लेकिन प्लीज़ सब ज़रा ज्वाइन कर लीजिएगा 6:15 पे इंशाल्लाह। 1 आवर सेशन लेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। 1 आवर सेशन होगा, 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कोड कॉपी कर लिया, सेशन एंड कर दूं? ऑलराइट, ठीक है इंशाल्लाह 6:15 पे दोबारा मिलते हैं।